अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल समझौता के एपिसोड नंबर 45 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शानजी जिसने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा है कि उसने तो अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। मैंने अपनी मर्जी तो कर ली, लेकिन मुझसे सारे ही अपने रूठ गए और मेरे सारे ही रिश्ते टूट गए। अब ऐसे में सरमद की वालदा उसकी कैफियत बहुत अच्छे से जानती है और वो तो उसे समझाती भी हैं कि जैसे औलाद की ख्वाहिशात और दिली फीलिंग्स होती हैं, ऐसे ही माँ बाप की भी फीलिंग्स होती हैं। जो माँ बाप ने ख्वाब देखे हों, जब वो ख्वाब टूट जाते हैं तो उन पर क्या बीतती है ये तुम नहीं जानती। अब ये बात सुनकर शानजे को थोड़ी सी समझ आने लगी है और उसे एहसास भी होने लगा है कि हाँ, मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी खुशी तो देख ली, लेकिन मैंने अपने बाबा को नाराज कर दिया। जबकि व्यूवर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे वकार साहब की बहन की तबीयत खराब हो गई, इसी सिलसिले से वो बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पर बिजनेस को देखने वाला कोई है तो नहीं, यही दो बेटे हैं जिनकी आपस में जायदाद को लेकर फिर से फूट पड़ गई है, क्योंकि उनको इतनी बेसब्री से इस शानजे का इंतजार था। उनका तो बस ही नहीं चल रहा, वो तो अपने वालिद से छीन कर जायदाद का हिस्सा ले ले। ये तो वकार साहब की मजबूरी है कि उनको जल्दी में बाहर जाना पड़ा। तो ऐसे में ज़ुहैब उनको दो टोक कह देते हैं कि बिजनेस का जो भी काम होगा हमारी शमूलियत के बगैर नहीं होगा। अब ज़ुहैब की ये बात सुन के उसके वालिद समझ गए कि ये क्या करना चाहते हैं और उनको भी बिल्कुल ही बात समझ में आ गई कि उनको अब क्या करना है, क्योंकि अब दोनों भाइयों में तो फूट डल ही चुकी है और अगर मैं किसी एक को अथॉरिटी देता हूँ तो दोनों ही आपस में झगड़ेंगे और लड़ेंगे, और इसीलिए वो घर से जाने से पहले ही फैसला कर गए। लेकिन वो जब इस घर से गए तो वो बहुत ही दुखी और उदास दिल से जाते हैं कि मैंने अपनी औलाद से सुख नहीं पाया, हालांकि मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अब यूं ही वकार साहब तो यहाँ से दूसरे मुल्क चले जाते हैं। फिर सुबह जब ये दोनों बेटे जल्दी में ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते ही उन्होंने अपने वालिद की सीट पर नरगिस को देखा। वो तो अपने सामने ये मंजर देख के हैरान और परेशान हो जाते हैं और साथ ही दोनों को इतना गुस्सा आया कि गुस्से की कोई इंतहा ही नहीं थी। और साथ ही नरगिस उनसे कह देती है कि वकार चाहते थे कि उनकी एब्सेंस में मैं उनका काम संभालूं। और साथ ही असद भी फट पड़ा कि ये आपका किचन नहीं है जिसमें आपने कोई रेसिपी बतानी है, ये हमारा ऑफिस है। अब गुस्से में दोनों ही बेटे आग बगोला होकर घर वापस आते हैं और घर में एक नया तूफान तैयार है। और नरगिस अपने इस फैसले से पीछे नहीं हट सकती और ना ही अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि ये इनके शोहर का हुक्म है और वकार साहब तो ऑफिस के मैनेजर और सब एम्प्लॉयज को भी बता कर गए हैं। तो इसीलिए अब ये दोनों बेटे कुछ नहीं कर सके सिवाय गुस्से के। उधर असद घर वापस गया तो बीवी को भी बता देता है। ये सब सुनकर तो अलीजे के गुस्से की कोई इंतहा न थी। जैसी माँ वैसी बेटी, और उसकी सोच भी तो अपनी माँ पर ही गई है। और नरगिस आई तो उसको भी बातें सुनाने लगी कि आप ऑफिस चली गई ताकि आप ऑफिस और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यही सब चाहती थी। और ये सब सुनकर तो आज नरगिस भी आग बगोला हो गई। उसी वक्त नरगिस अपना हाथ अलीजे पर उठाने लगी तो अलीजे उसका हाथ रोक लेती है। अब इस अलीजे का तो बस नहीं चला कि नरगिस का हाथ मरोड़ ही दूं, और इस बात से ववेला तो जरूर मचेगा। हालांकि ये थप्पड़ अलीजे को अभी पड़ा नहीं था। नरगिस की क्लास लेने के लिए ये असद भी आ गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। और नरगिस भी असद को साफ बता देती है कि मुझसे गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। खैर, अब इस नरगिस को भी वकार का ही सहारा है, वरना दूसरों ने तो उसे अपनी पैर की जूती समझ लिया है, जब चाहे जैसे इस्तेमाल कर लें। अब दूसरी जानिब शानजे जो बहुत परेशान और उदास रहने लगी और सरमद के सर की दर्द बन चुकी है। अब ऐसे में सरमद सब्र का मुजाहिरा करता है अपनी इसी लालच की खातिर। अब गाड़ी लेके आया तो शानजे को उसमें बिठाता है। हो सकता है कि ये भी अपनी लालच की खातिर ही कर रहा हो, और शानजे से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास लेके जा रहा हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि शानजे के बाबा इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।